राधे राधे दोस्तों, राधा रानी की कृपा से आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम आ गए हैं पागल बाबा के मंदिर में, जो कि वृंदावन में स्थित है। इस मंदिर के पीछे क्या कहानी है और क्या इसकी मान्यता है, वो सब आज हम इसके बारे में आपको बात करेंगे और इस मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो साथ में बने रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। वृंदावन, जहाँ हर कण में कृष्ण का वास है, जहाँ संत हैं, साधु हैं और अनगिनत कथाएं हैं। आज हम आपको वृंदावन के एक ऐसे मंदिर की कहानी बताएंगे जिसके निर्माता को दुनिया ने पागल कहा, लेकिन वही बाबा श्री कृष्ण के सबसे सच्चे और समर्पित भक्त थे। पागल बाबा मंदिर वृंदावन की प्रसिद्ध और भव्य मंदिरों में से एक है। यह मंदिर 21 फीट ऊंचा और 9 मंजिल बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ आपको माता सुदेवी कुंड का दर्शन होता है। माता सुदेवी बाबा की पत्नी का नाम है और इसके सामने शिव प्राचीन मंदिर है। पागल बाबा मंदिर का निर्माण 1971 में हुआ था और इसकी प्राण प्रतिष्ठा 1981 में हुई थी। मंदिर के अंदर सुंदर कृष्ण लीलाओं की झांकियां हैं और यह अखंड ज्योत जलती है। ऊंचाई से वृंदावन के दर्शन होते हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत है और आध्यात्मिक है। यह केवल इमारत नहीं बल्कि त्याग और भक्ति का जीवित उदाहरण है। यहाँ आप सुंदर सुंदर झांकियाँ और लीलाएं देखने के लिए 10 रुपये में एक टिकट लेकर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और करने के बाद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ रामलला की झांकियाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं और महाभारत युद्ध की भी कुछ झांकियों की झलक यहाँ पर आपको विस्तार रूप से दिखाई गई है। यहाँ पर आप अपने बच्चों को लेकर के आ सकते हैं, उनको ये झांकियाँ दिखा सकते हैं और ये जो झांकियाँ हैं पूरी तरीके से रियलिस्टिक लगेंगी कि जैसे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण मटकी फोड़ रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, गोपियाँ उनको पकड़ रही हैं। सारा आपको रियलिस्टिक इसमें दिखाई देगा। अब जानते हैं पागल बाबा कौन थे। पागल बाबा का असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार बाबा बंगाल के रहने वाले एक न्यायाधीश थे। एक समय उनके पास एक ऐसा केस आया जो व्यक्ति कृष्ण भक्त था, दिन रात भजन कीर्तन करता था, लेकिन उसकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी उसको गलत तरीके से फंसाया जा रहा था। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है। उसका कोई वकील नहीं होता है क्योंकि बहुत गरीब होता है, तो स्वयं बिहारी जी उसकी वकालत करते हैं और उसका केस लड़ते हैं। इस दृश्य का अनुभव जब न्यायाधीश को हुआ और इस दिव्य अनुभव के बाद बाबा अपने न्यायाधीश के पद को छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़ कर के वृंदावन आ जाते हैं और हर समय कृष्ण नाम में डूबे रहते थे। कहा जाता है कभी कभी वो जोर जोर से हंसते थे, कभी कभी रोते थे, कभी खुद से बात करते थे और अचानक कृष्ण कृष्ण बोलकर नाचने लगते थे। जब भी उनको कोई प्राणी दिख जाता था तो उसको दंडवत प्रणाम करते थे। अगर उनको चींटी भी दिख जाती थी तो भी उसको प्रणाम करते थे। तो ब्रजवासियों को लगता था कि यह कोई पागल है। इसी प्रकार उनका नाम पागल बाबा पड़ गया। छोटे छोटे बच्चे उनको पागल बाबा के नाम से पुकारने लगे। दुनिया को यह पागलपन लगा, लेकिन संतों की भाषा में इसे ईश्वर प्रेम की अवस्था कहते हैं और जो संसार से परे है। इसी प्रकार जैसे मीराबाई थी, निताई गौर, चैतन्य महाप्रभु थे, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम में लीन थे और दुनिया उनको पागल कहा करती थी। सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है
कि इतना भव्य मंदिर बना कैसे, जबकि बाबा जब बंगाल से यहाँ आए थे तो कुछ साथ लेकर नहीं आए थे। उनके पास कोई धन दौलत नहीं थी और ना ही उनको किसी प्रकार का धन दौलत का लालच था। ना कोई बड़ा दान दाता था, ना कोई सरकारी सहायता थी उनके पास, ना कोई प्रचार उन्होंने किया मंदिर को बनवाने का। लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया कि मुझे एक कृष्ण जी का मंदिर बनवाना है जो कि ताजमहल से भी उसकी बहुत बड़ा बने, ताजमहल से ज़्यादा बड़ा बने। और संगमरमर के पत्थरों से इसका निर्माण उन्होंने करवाया। जो भी थोड़ा बहुत दान मिलता बाबा उसे मंदिर के निर्माण में लगा देते। ऐसा कई बार हुआ जब उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो भगवान श्री कृष्ण से बात करते थे, तो अगले ही दिन किसी न किसी रूप में सहायता आ जाती थी, दान दक्षिणा के रूप में, और उन पैसों को वो मंदिर के निर्माण में लगा दिया करते थे। पागल बाबा मंदिर की कुछ खासियत की बात की जाए तो ऊंचाई से यमुना और वृंदावन का दृश्य दिखता है। अगर आप जब इसके 5वीं 6ठी मंजिल पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर सारी झांकियाँ दिखती हैं वृंदावन की। मंदिर का वातावरण बहुत शांत और शुद्ध है। यहाँ पर शांत ध्यान और भजन स्थल है। यह मंदिर मन को स्थिर करता है और हृदय को शांति देता है। मान्यताओं के अनुसार श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही मानसिक तनाव और दुख कम होते हैं, जीवन को सही दिशा मिलती है। लोग कहते हैं यहाँ आने के बाद मन अपने आप शांत हो जाता है। पागल बाबा हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं होती है बल्कि समर्पण से होती है। जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है दुनिया उसे पागल ही कहती है। आप अगर वृंदावन कभी आएं तो पागल बाबा मंदिर अवश्य आएं। शायद वहाँ आपको शांति मिले, सारे उत्तर मिले, भगवान कृष्ण का प्रेम महसूस हो। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, भक्ति पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।